हनुमान जी की महिमा को केवल हमने नहीं गाया, राम जी ने भी अपने मुंह से कहा। हनुमान जी, आपके समान कोई दूसरा उपकार करने वाला नहीं है, इसलिए राम जी ने भी अपने मुंह से कहा। हनुमान जी के भाग्य खुल गए। क्यों? जानकी जी का पता बताया, राम जी के आंसू आ गए। और भाग्य किस बात पे खुल गए? उधर माता ने, जानकी जी ने कहा था, आज से तुम हमारे बेटा हो। इधर उधर माँ के बेटा बनकर आए। इधर पहले दूत मान रहे थे राम जी, सेवक मान रहे थे, संदेश वाहक मान रहे थे, लेकिन आज हनुमान जी का भाग्य खुल गया। राम जी ने भी अपने मुंह से कह दिया, हनुमान जी, आज से तुम हमारे केवल दूत नहीं हो, आज से बेटा। क्या चाहिए? हनुमान जी बोले, अब सब मिल गया। क्या सब मिल गया? बोले, प्रभु जो आपका है वो हमारा हो गया। मतलब कैसे? तो हनुमान जी कैसे, क्या गजब के बुद्धिमान है। हनुमान जी बोले, प्रभु एक बात बताओ, बाप की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? बोले, बेटे का होता है। हनुमान जी बोले, जब माँ ने बेटा मान लिया, आपने हमें बेटा कह दिया, अब आपकी संपत्ति हमारी हो गई है, अब हमें चाहिए क्या है? सब प्राप्त हो गया। हनुमान जी के ऋण को राम जी भी नहीं चुका पाए, इतना ऋण है। ऐसा क्या ऋण किया? हनुमान जी ने एक उपकार नहीं किए, अनेक उपकार किए। देखो कितनी अद्भुत कथा है। जब रावण को मार दिया, राम जी राजा बनकर बैठे थे, तो एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। राजा बने, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी नीचे चरण दबा। राम जी जब हनुमान जी को देखे तो हनुमान जी मुंह टेढ़ा कर ले, और हनुमान जी जब राम जी को देखे तो राम जी मुंह टेढ़ा कर ले, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखे तो उल्टा मुंह कर ले। जानकी जी ने एक दिन पूछ लिया, क्या बात है? आपकी तरफ जब हनुमान जी देखते तो आप मुंह उल्टा क्यों कर लेते? राम जी बोले, जानकी, जिससे कर्जा लिया जाए क्या उससे कभी आंख मिलाई जाती? जिससे कर्ज लिया हो उस मालिक से क्या कभी आंख मिलाई जा सकती है? जानकी जी बोले, नहीं। पर एक बात बताओ, हनुमान जी ने क्या कर्जा किया? राम जी बोले, एक कर्जा हो तो चुकाएं। तुम्हारा पता इन्हीं ने बताया, लक्ष्मण जी के प्राण इन्हीं ने बचाए, भरत को भी इन्हीं ने बचाया, वरना भरत जी भी अपने प्राण त्याग देते। इसीलिए हमारे ऊपर जितना हनुमान जी का कर्जा है उतना किसी का कर्जा है। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर अयोध्या वालों को जलन हो गई। अयोध्या वाले सोचने लगे, हनुमान जी के चक्कर में हम लोग राम जी की सेवा ही नहीं कर पाते। तो अयोध्या वाले जानकी माता के पास गए, माँ, सब वानर भालू चले गए, अंगद चले गए, दधिमुख चले गए, जामवंत चले गए, विभीषण जी भी चले गए लंका, लेकिन ये हनुमान जी भाई साहब जा ही नहीं रहे। अच्छा, सब चले गए तो सबके मकान चलेगा, हनुमान जी का कोई मकान थोड़ी है जो जाए। पर अयोध्या वालों ने जानकी माता से कहा, सबको सब कुछ दे दिया, हनुमान जी को भी कुछ दे करके विदा करो। जानकी माता बोली, हम नहीं बोल सकते। बोले, क्यों? बोले, हम जब अशोक वाटिका में रो रहे थे तब हनुमान जी ने ही हमको दर्शन दे करके राम कथा सुनाकर शीतलता दी। कौन बोलेगा? लक्ष्मण जी को कहो। लक्ष्मण भैया, आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दो, जाने तो विदा करो। लक्ष्मण जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हमारे ऊपर भी कर्जा है। क्या कर्जा है? जब हमको शक्ति बाण लगा हुआ था तब हनुमान जी ने भी संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राणों को बचाया। कौन बोलेगा? भरत जी के पास गए, भरत जी, आप राम जी से कह दो कि हनुमान जी को कुछ देकर विदा करो, अयोध्या से भगाओ, हम लोगों को जल्दी से दर्शन नहीं मिलते, चरणों की सेवा नहीं मिलती। भरत जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? जब 14 साल पूरे हो गए और प्रभु को आते नहीं देखा तो हम अग्नि जलाकर अग्नि में अपने प्राणों को देने जा रहे थे। तब हनुमान जी ने ही आकर बताया कि रघुनाथ जी आ रहे हैं। अब कौन बोलेगा? तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। भैया, तुम बोलो, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का कोई उपकार नहीं है। शत्रुघ्न जी बोले, पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? अयोध्या वाले बोले, नहीं बोले तो नहीं हो। बोले, जब पूरी रामायण में कहीं नहीं बोले तो लास्ट में हम क्यों बोले? जब हमारा कहीं बोलने का रोल ही नहीं है तो अब बोल करके हम बुरे क्यों हो जाए? कई माता कैसे, हमको नहीं बोलना है। अब कौन बोलेगा? तो सबने ही बोला। अयोध्या वाले राम जी के सामने खड़े हो गए। क्या बात, क्यों आए हो? राम जी से अयोध्या वाले बोले, सरकार, ये जो हनुमान जी है इनके चक्कर में हम लोग नजदीक नहीं आ सकते, बड़े खतरनाक है। एक तो हमने इन लोगों की इतनी कहानी सुनी, लंका में खतरनाक, पूंछ से मारे, हाथों से मारे, बहुत डेंजर है, आग लगा दी, इतनी कहानियां सुनी, वैसे ही डर लग रहा है, इनको कुछ दे दो, विदा कर दो। राम जी ने दम लगाई, हनुमान जी, सबकी इच्छा है कुछ ले लो।
हाँ, हनुमान जी बोले अब क्या चाहिए, सब मिल गया, नहीं चाहिए। नहीं कुछ मांगो, सबकी इच्छा है, मांगो। हनुमान जी बोले सरकार अगर सबकी इच्छा है देने की तो हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाए। अयोध्या वाले बोले 3 ले लो। 2 क्या 3 लो, दे दो दे दो दे दो प्रभु, जाने दे दो, जाने दो, 3 ले दो, 2 नहीं नहीं 2 चाहिए। क्या चाहिए? हनुमान जी ने दोनों चरण राम जी के पकड़े, बोले इनसे कभी दूर मत करना। अयोध्या वालों को अटैक आ गया। बोले पहले तो एक भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई कि नहीं जाएंगे, अब तो ये जाने वाले नहीं है। ऐसा ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं जिन्हें राम जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए।